हेमा, जल्दी घर वापस आ जा। तुम्हारी दीदी इंतजार कर रही है। अनुराधा, बेटी, ये हेमा को पेजेंट तुमने किया था? हाँ पापा, 10:30 बज गए, अभी तक वो आई नहीं है। कितनी बार उसे कहा इतनी रात को अकेला मत घुमा कर, किसी की बात सुनती नहीं है। लेकिन बेटी वो आपने उसे सर पे चढ़ा के रखा है पापा, किसी की बात सुनती नहीं है। जब भी मैं उसे डांटती हूँ आप क्यों बीच में बोलते हो? अनुराधा, उसे आने दो, मैं उसे बराबर करूंगी। अनुराधा! मेरी बच्ची अनुराधा, हेमा अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी बेटियां इस दुनिया में नहीं है। मेरी बच्ची, अपने आप को संभालो अपने आप को। मेरी बच्ची, ये सच है कि आज अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। हमको भुलाने की कोशिश करो। Please try to control yourself, मेरी बच्ची। उसके गम को भूलने की कोशिश करो। मैं कोशिश करूंगी पापा। शाबाश बच्चे। कंट्रोल योरसेल्फ मेरी बच्ची, प्लीज। भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिले। अरे कौन है भाई, कौन है? जाधव। हेलो दीपक, हाउ आर यू? I'm fine, what a pleasant surprise। कैसे आना हुआ? आई एम सॉरी, तुम ड्यूटी पर जा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त है मेरे पास। आओ प्लीज, प्लीज कम। थैंक यू। हाँ, और सुनाओ, कैसे आना हुआ? काम से या फिर ऐसे ही? एक काम से आया हूँ। एक पूना का केस लेकर आया हूँ। मुझे इस मामले में तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ कहो, क्या बात है? ये फाइल स्टडी कर लो। मनोहर नाइक का केस है। कुछ दिन पहले मुंबई के मनोहर नाइक का पूना में कत्ल हुआ था। जानता हूं, मनोहर नायक, इसके कनेक्शंस थे ना अंडरवर्ल्ड के साथ। राइट। और उसके खून की एक चश्मदीद गवाह यानी आई विटनेस थी, हेमा परांजपे। आई विटनेस थी यानी? बदकिस्मती से उसका भी खून हो गया। I see। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो आई विटनेस थी, इसीलिए उसका खून किया गया। अब इस मनोहर नाइक के कातिल तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले तो मकतूल मनोहर नाइक के डिटेल्स चाहिए। मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो। I'll give it to you। ओके। एक बात बताओ, ये जो आई विटनेस थी हेमा परांजपे, ये पूना की ही थी?
हाँ, पूना के कॉलेज की स्टूडेंट थी। के कॉलेज? हाँ, क्यों? वहां तो मेरा भाई भी पढ़ता है। क्या कह रहे हो? हाँ। अरे फिर तो ये और भी अच्छी बात हुई। हेमा परांजपे की कुछ और डिटेल्स में उसी से पता चल जाएंगी। या डेफिनेटली। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चल रही है? कुछ चाय कॉफी? नो फॉर्मेलिटीज। वैसे इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। अच्छा। तुम आज रात क्या कर रहे हो? ड्यूटी के बाद फ्री हूँ। ठीक है, तो फिर आज रात का डिनर साथ में लेंगे। डन। कल सुबह पुणे चला जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। बाय। बाय। हाय। हाय। हाय भैया। अरे विनोद, तू बिना बताए? तेरी बड़ी लंबी उम्र है। मेरी? हाँ। क्यों, मेरे बारे में क्या चर्चा हो रही थी? अरे चर्चा तो खून के बारे में हो रही थी। क्या? तेरी कॉलेज की एक लड़की का खून हो गया है। मेरी कॉलेज की? हेमा परांजपे। हाँ, पता है, पता है। जानता है उसे? हाँ भैया, मैं जानता हूँ। वेरी गुड यार, वेरी गुड। देख भाई, मैं इस केस में अपने कलीग की हेल्प कर रहा हूँ, तो अभी तो बिजी हूँ। शाम को इस पर डिस्कस करेंगे। मुझे हेमा परांजपे की कंप्लीट डिटेल्स चाहिए। ओके जी। रिलैक्स। मुसीबत और मौत कभी कभी कहकर नहीं आता। आई मस्ट लीव नाउ, राइट नाउ। विनोद, ये क्या? तू कहीं जा रहा है? हाँ माँ, मैं पुणे जा रहा हूँ। पूना? अभी तो तू पूना से ही आया है। हाँ माँ, लेकिन अभी दोस्त का फोन आया था मेरे। वो एग्जाम के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, तो जाना पड़ेगा। ठहर, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, वो तो खाता जा। अरे माँ, वो खीर मैं बाद में खा लूंगा। ट्रेन का टाइम हो रहा है। ले विनोद, विनोद, लगता है चला गया। आंधी तूफान की तरह है दोनों भाई, कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। शुक्र है टाइम पे आई तो सही। पता नहीं इतने फास्ट गाड़ी क्यों चलाती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की ना कभी किसी की बात नहीं सुनेगी। आ गई तू? इतना फास्ट गाड़ी चलाती है, कितना ट्रैफिक होता है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो। पापा, आ गई आपकी बेटी, संभालो अब इसे। दीदी, मैं हेमा नहीं, अमोल हूं। वो क्या है ना पापा, कोई भी बाइक की आवाज आती है तो लगता है हेमा आ गई। मेरी बच्ची, क्यों इन जख्मों को तुम बार बार कुरेद रही हो? क्यों नहीं मान लेती कि अब हेमा इस दुनिया में नहीं है? उसे इस दुनिया से गए आज 14 दिन हो गए। उसका खून हो चुका है बेटी, वो इस दुनिया में नहीं है। मान ले इस बात को। पापा आप सही कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। आप जानते हैं ना, हेमा को शरारत करने की आदत है। मुझे लगता है वो अभी आएगी और मुझे बोलेगी, देखा दीदी मैंने आपको गुस्सा दिला दिया। वो ऐसी है ना पापा, वो यही चुप होगी पापा। दीदी प्लीज। अमर प्लीज, अमर मैं कह रही हूँ, हेमा, मुझे लगता है हेमा अभी आ जाएगी। दीदी, अब हेमा कभी नहीं लौटेगी।
वो मर चुकी है, किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। I don't believe this. I don't believe this. क्या मिला उन कातिलों को हमारी बेटी का खून करके? यार ये सब मुझे क्यों नहीं सूझता है यार। भैया आप इतनी शानदार चालें कैसे चल लेते हो? पता नहीं मैं आपको कभी हरा पाऊंगा या नहीं। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए ये जो शतरंज है ये मैचवी खेल होगा, लेकिन ये मेरे लिए मैचवी खेल नहीं है। ये मेरी जिंदगी है, क्योंकि ये बेजान मोहरों के जरिए मैं अपनी जिंदगी की चालें, अपनी जिंदगी की बाजी को तय करता हूं। नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा ना, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे भाई के दिमाग को समझना नामुमकिन है। बिकॉज आई हैव अ डेविल्स माइंड, यू नो। मैं तुम्हें समझाता हूं, गौर से देखो इसे। ये है विनोद। और ये उसका बड़ा भाई इंस्पेक्टर दीपक। और ये हमारी छोटी बहन रीमा। इसका मतलब आपने अपने मोहरों से विनोद और उसके भाई को घेर लिया। You're right. और मैंने अपनी चाल चली और विनोद मर गया। अब मेरा वजीर तुम्हारे वजीर के आगे है, सामने आमना सामना है। यानी कि मेरा सामना हुआ किसके साथ? इंस्पेक्टर दीपक के साथ। खेल शुरू हुआ चेक इन मेट का। माय गॉड। आओ रीमा। ले आए लव लेटर्स? हाँ भैया। इस लव लेटर में विनोद और रीमा की प्रेम कहानी कैद है, और इसी लेटर के जरिए मैं उन दोनों भाइयों को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। समझ गए ना? बस क्या साहब, बराबर समझ गए। तो फिर मैं जाऊं? बिल्कुल, चाहे तो सारी रात रुक जाइए। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे लगा हेमा मुझे बुला रही है, वो मुझसे कुछ कहना चाहती है अमोल। लेकिन इस वक्त तुम यहाँ पे क्यों आई? क्या अंकल को मालूम है कि तुम यहाँ पे हो? मुझे खुद नहीं मालूम मैं यहाँ क्यों आई हूँ। घर पे चलो, अंकल चिंता कर रहे होंगे। अनु अभी तक नहीं आई। पहले जब भी कभी लेट होती है
फोन करके इन्फॉर्म कर देती है हमेशा। आज कोई फोन भी नहीं आया उसका। ये बच्चे भी माँ बाप का इम्तिहान लेते हैं। I'm sorry, पापा। अनु, ये वक्त है घर आने का। तुम्हें मैंने कभी कहीं आने जाने के लिए मना नहीं किया है, किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की है। जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, हर तरह से आजाद। कम से कम इतना तो कर सकती हो, एक फोन करके अपने बूढ़े बाप को ये बता सकती हो कि तुमने लेट आना है। अपने बूढ़े बाप पर एहसान तो कर सकती हो ना, इन्फॉर्म करके। पापा प्लीज ऐसा मत कहो। I'm sorry। देख बेटी, आजकल मैं बहुत डरने लगा हूं। इस अंधेरे ने पहले मेरी बेटी को निगल लिया है। तुम्हें कुछ हो गया ना तो ये बूढ़ा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। आई एम सॉरी। चलो अंदर चलो। हे राम, बच्चों को सद्बुद्धि दे। ये लो। और जगह अंदर? हाँ जगह। ये रखो अंदर। ओके सर। रखो, जल्दी रखो। ठीक है जी सर। हाँ, और बाकी का जो सामान बचा है उसके लिए एक और एक कार्टन लेके आओ। निकलो। जी सर। आराम से। एक इसमें होगा, ठीक है। सर। अच्छा अनुराधा, तुम्हारे डिपार्टमेंट का सामान पैक हो गया? हाँ, 3 कार्टन में सब सामान है। अच्छा, 3 तुम्हारे डिपार्टमेंट के और 4 ऑफिस के, मतलब कुल मिला के 8-10 कार्टन हो जाएंगे। मुझे लगता है हम 2 ट्रक्स कर लेते हैं। ओके। एक ऑफिस के सामान के लिए और दूसरा ट्रक तुम्हारे घर के सामान के लिए। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, मुंबई में तुम्हारे रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। जी? ऑफिस का सामान लेके ट्रक कल निकलेगा और तुम्हारे घर के लिए कब निकलेगा ये तुम डिसाइड करना। ओके सर। अच्छा, एक मेरी जरूरी मीटिंग है, उससे पहले काम करना, जितना भी सामान है उसका एक लिस्ट बना लेना और एक लेटर टाइप कर देना कि हम लोग ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, वरना ऑक्ट्रॉय वाले बहुत परेशान करेंगे। ओके, बाय। या आराम से।